मित्रों, प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत ही उपयोगी कहानी जो हम सभी को ज़रूर सुननी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए कि मनुष्य जीवन हो या किसी अन्य जीव का, उसे आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। जीवन के साथ एक हुए बिना जीवन को नहीं जाना जा सकता। आत्म ऐक्य के बिना, जीवन के साथ एक हुए बिना जीवन के प्राण को, जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। कोई 2000 वर्ष पहले चीन के एक सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वह राज्य के लिए एक मुहर बनाना चाहता है, स्टैम्प। मुहर पर एक बांग देता हुआ, बोलता हुआ मुर्गा, उसका चित्र बनाना है। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर ला सकेगा वह पुरस्कृत भी होगा, राज्य का कला गुरु भी नियुक्त हो जाएगा और बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई। देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। अब प्रश्न था कि कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलाया कि वह चुनाव करे कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है। वही राज्य की मुहर पर लगाया जाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं को भी उस भवन के भीतर बंद हो गया। सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक तरह से नहीं बना है, सभी चित्र गड़बड़ हैं। एक से एक सुंदर चित्र आए थे। सम्राट स्वयं यह देखकर दंग रह गया, लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, कोई भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या हैं? तुमने किस भांति जांचा कि चित्र इस लायक नहीं है? उसने कहा, मापदंड एक ही हो सकता था और वह यह है कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं और कोई फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं की। अगर वे मुर्गे जीवंत होते जो चित्रों में हैं, तो वह मुर्गा या तो उनसे घबराता या बांग देता या भागता या फिर लड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की, उन चित्रों की तरफ दिखा भी नहीं। बस एक ही क्राइटेरियन है, एक ही मापदंड हो सकता था, वह मैंने प्रयोग किया। कोई भी चित्र मुर्गे स्वीकार नहीं करते हैं कि चित्र मुर्गों के हैं। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। यह मैंने सोचा भी नहीं था कि मुर्गों की परीक्षा, चित्रों की परीक्षा मुर्गों से कराई जाएगी। लेकिन उस बूढ़े कला गुरु ने कहा कि मुर्गों के सिवाय कौन पहचान सकता है कि चित्र मुर्गे का है या नहीं। राजा ने कहा, फिर अब तुम ही यह चित्र बनाओ। बूढ़ा कहने लगा, बड़ी कठिन बात है। इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना मेरे लिए बहुत कठिन बात है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार हो, एक मुर्गे का चित्र नहीं बना सकते? तब बूढ़ा बोला, मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन मुझे उससे पहले मुर्गा होना पड़ेगा। उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन है। राजा ने आदेश दिया, कुछ भी करो, अब तुम ही यह चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। पता नहीं तब तक मैं जीवित बचूं या ना बचूं। उसे 3 वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ, वह क्या कर रहा है। लोग गए
वह बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। फिर 1 वर्ष बीत गया, लोग पुनः भेजे गए। पहली बार जब लोग गए थे तब तो वह बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वे उसके मित्र हैं और राजधानी से आए हैं। जब दोबारा वे लोग गए तो वह बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था। उसने फिक्र भी नहीं की और उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो मुर्गों के पास ही बैठा रहा। इस तरह 2 वर्ष और बीत गए और 3 वर्ष पूरे हो गए। राजा ने लोग भेजे कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ, चित्र बन गया हो तो। जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका है। वह मुर्गे जैसी आवाज़ कर रहा है, वह मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए हैं। वे उस बूढ़े को उठाकर ले आए। राजधानी में पहुंचा, फिर दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, चित्र कहाँ है? उसने मुर्गे की आवाज़ की। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे मुर्गे का जीवंत चित्र चाहिए। तुम मुर्गे होकर आ गए हो, चित्र कहाँ है? तब उस बूढ़े ने कहा, चित्र तो अभी कुछ पल में बन जाएगा, सामान बुला दें, मैं चित्र बना दूंगा। और उसने घड़ी भर में ही मुर्गे का चित्र बना दिया। और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए चित्र की परीक्षा करने के लिए, तो उस चित्र को देखकर कोई मुर्गा डर गया और कोई उससे लड़ने लगा और बाहर भागने लगा। राजा ने कहा, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? तब वह बूढ़ा बोला, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है, और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक न हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। आत्म एक के बिना, जीवन के साथ एक हुए बिना, जीवन के प्राण को, जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। जीवन का प्राण ही प्रभु है, वही सत्य है। जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके। यही इस कहानी का मोरल है। यही हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो जीवन हम जी रहे हैं उसे आत्मसात करें, उसके साथ एक हो जाए। जैसे शरबत में पानी में मीठा मिलने के बाद शरबत से मीठा अलग नहीं किया जा सकता।